स्टार्ट करते हैं लेक्चर 8 हमारा। लिखो क्वेश्चन लिखो इसमें। प्रूव दैट if for every element A of group G और ऑपरेशन क्या चल रहा है, डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है अपने पास। देन शो दैट G is an abelian group। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, नोट्स जिनको नहीं मिले हो वो एक बार व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ अपने को। कोई एक एलिमेंट ए दिया हुआ है ग्रुप से, जी सेट है, उसके ऊपर एक ग्रुप डिफाइन हो रहा है डॉट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जी डॉट ये अपने पास क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। तो ग्रुप है, समूह है, तो फिर इसकी जो जो प्रॉपर्टीज होंगी उन सभी को ये सेटिस्फाई करेगा, यानी हम उनका कहीं भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में जरूरत पड़ने पर। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? फर्स्ट क्लोजर, संवर्त, एसोसिएटिव, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कुछ ना कुछ इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, और फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी जितने भी एलिमेंट है इस सेट में उन सभी का इनवर्स एलिमेंट भी वापस अपने को इसी सेट में मिलेगा। ठीक है, तो ये चारों जो कंडीशन सेटिस्फाई हुई होंगी तभी ये क्या बना होगा, डॉट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ग्रुप ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है और हमें क्या प्रूफ करना है कि ये अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक, एक कंडीशन और यहाँ पे है, कोमा ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई। ई यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट अपने पास। ठीक है, ये और लिख लो, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई। यानी क्या दिया हुआ है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। जी से हम कोई भी एक एलिमेंट ले रहे हैं उसके लिए हमें एक कंडीशन दी हुई है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई दिया हुआ है, वेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डॉट। ये जो ग्रुप बन रहा है उसका ये क्या है अपने पास, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये अपने को दिया हुआ है, गिवन है ये कंडीशन। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये अबेलियन ग्रुप होगा या फिर आबेली समूह होगा। तो उसकी क्या कंडीशन होती है, ओनली समूह अगर हमें प्रूफ करना हो, ग्रुप अगर प्रूफ करना हो तो उसके लिए चार कंडीशन बताई थी अभी जो बताई है। ठीक है, फिफ्थ एक और कंडीशन अगर अपने पास सेटिस्फाई हो जाती है तो वही ग्रुप क्या बन जाता है अपने पास, आबेली समूह या फिर अबेलियन ग्रुप बन जाता है। और वो कंडीशन क्या है, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। ठीक है, यानी जितने भी एलिमेंट उस सेट में या ग्रुप में उसमें दिए हुए हैं उनमें कोई भी आप दो का टपल ले रहे हो, दो एलिमेंट ले रहे हो, उनको ऑपरेट करवा के देख रहे हो, तो पहले फर्स्ट को सेकंड से ऑपरेट करवा रहे हो या फिर सेकंड को फर्स्ट से ऑपरेट करवा रहे हो, दोनों ही केस में अपने पास रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो वो जो ग्रुप होता है वो अपने पास क्या कहलाता है, अबेलियन ग्रुप कहलाता है। तो हमें एक तरह से क्या लेके आना है यहाँ पे,
ए बी इक्वल्स टू बी ए, ये कंडीशन हमें लेकर आनी है। ठीक है, अब देखो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर यानी ए डॉट ए इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, आइडेंटिटी दिया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे एक ए को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स से ऑपरेट करवा देते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड से हमने ऑपरेट करवा दिया। अब ए इनवर्स इसमें एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है हमें ऑलरेडी। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। ए इनवर्स भी हमें जी में मिलेगा बिकॉज जी डॉट के साथ क्या बना रहा है अपने पास यहाँ पे, इज ए ग्रुप। तो ये कंडीशन यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या करें, अब ये एलिमेंट कहाँ का है, जी का एलिमेंट है ए इनवर्स, ये भी जी से है, ये भी जी से है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, साचर्यता की कंडीशन। क्यों, ग्रुप है और सारे एलिमेंट ग्रुप के ही है, तो एसोसिएटिव कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ये लिख सकते हैं इसको, और इधर ये एलिमेंट ग्रुप का है, ये ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो दोनों को ऑपरेट करवाएंगे तो क्या आएगा अपने पास, सेम वापस यही एलिमेंट आ जाएगा, यानी ए इनवर्स आ गया इधर। तो इस साइड देखो ए और ए का इनवर्स दोनों को ऑपरेट करवा रहे हैं, तो क्या आएगा, एक एलिमेंट को उसी के इनवर्स से ऑपरेट करवाते हैं तो क्या आ जाता है अपने पास, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो ये हो गया ई डॉट ए और ये हो गया ए इनवर्स, और यहां से वापस आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करवाएंगे तो वापस आइडेंटिटी आ जाएगा, सॉरी वही एलिमेंट आ जाएगा। तो अपने पास ये कंडीशन आ गई ए इक्वल्स टू ए इनवर्स, यानी ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हम ले रहे हैं। ठीक है, ये जो जी डॉट ग्रुप दिया हुआ है इसका कोई भी एलिमेंट हम ले रहे हैं तो उस एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा अपने पास, ए इक्वल्स टू ए इनवर्स, ये कंडीशन अपने पास आ रही है। ठीक है, एक उस एलिमेंट का इनवर्स भी क्या आ रहा है, वापस वही एलिमेंट आ रहा है, सेल्फ इनवर्स हम कह सकते हैं। ठीक है, सभी एलिमेंट्स के लिए ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप आर सेल्फ इनवर्स, खुद का इनवर्स खुद ही आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, अबेलियन, उसके लिए ये होना चाहिए ए बी इक्वल्स टू बी, ये कंडीशन लेकर आनी है। ठीक है, तो कोई दो एलिमेंट ले लो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, दोनों को ऑपरेट करवाओ। क्या लेके आना हमें, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, तो हम बार बार इसको डॉट यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट भी आप लिखोगे, इसका मतलब ये जो ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पे डॉट का वही चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ए बी अगर जी में आ रहा है तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी जी में आएगा क्योंकि ग्रुप दिया हुआ है हमें, और इनवर्स को ऑपरेट ए डॉट बी का इनवर्स कैसे ओपन करते हैं उसको कल बताया था, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। ठीक है, तो ए बी बिलोंग्स टू जी, ये एलिमेंट भी जी में आएगा, कौन सी कंडीशन से आएगा, क्लोजर फर्स्ट संवर्त। देखो कैसे, दो एलिमेंट आप सेट ग्रुप के ले रहे हो, ठीक है, दोनों को ऑपरेट करवाए तो जो नया एलिमेंट आएगा वो भी वापस कहाँ आएगा, ग्रुप में ही आएगा। अगर अपने को ग्रुप दिया हुआ है सेट, उसी सेट में आएगा, जी में ही आएगा। ठीक है, और इसका इनवर्स, अब अगर ये इसी का एलिमेंट है तो इसका इनवर्स भी कहाँ मिलेगा अपने को, जी में मिलेगा। ठीक है, दोनों एलिमेंट। अब एक कंडीशन हमने लिखी थी अभी अभी यहां पर कि कोई भी एलिमेंट है जी का, उसका इनवर्स भी क्या आ रहा है, उसी के इक्वल आ रहा है, तो ए डॉट बी का इनवर्स भी क्या आएगा, उसी के इक्वल आएगा। ए डॉट बी का होल इनवर्स ये भी किसके इक्वल आएगा, ए डॉट बी के। क्यों, जो एलिमेंट है उसका इनवर्स भी उसी के इक्वल आ रहा है। यही तो कंडीशन अपने पास अभी अभी मिली थी हमें, ए इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब इसको ओपन करो, ये कैसे ओपन होगा, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। ठीक है, ए डॉट बी का होल इनवर्स कैसे ओपन होता है, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, और ये हो जाएगा ए डॉट बी। ठीक है, अब वापिस देखो, बी इनवर्स इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, बी के। क्यों, ये भी उसी तो ग्रुप का एलिमेंट है, ये हो गया अपने पास इक्वल्स टू बी, और ये ए इनवर्स इक्वल्स टू
ए हो जाएगा, बिकॉज ए इनवर्स इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के लिए कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है। ठीक है, और ये इक्वल्स टू क्या आ गया, ए डॉट बी। तो ये किसकी कंडीशन हो गई हमारे पास, बी ए इक्वल्स टू ए बी, और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए आई है ये कंडीशन। ठीक है, स्टार्टिंग में हम कोई भी दो एलिमेंट लेके चले थे, ए और बी जी से। ठीक है, ए और बी अगर जी से हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, वो डॉट प्रोडक्ट तो चल रहा है ऑपरेशन यहाँ पे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये जो एलिमेंट आएगा ये भी वापस जी में आएगा। अगर ये एलिमेंट जी में आ रहा है तो इसका इनवर्स भी जी में मिलेगा। ठीक है, इनवर्स को हमने क्या किया, ओपन कर दिया। इनवर्स कैसे ओपन हो रहा है, ए डॉट बी का इनवर्स, होल इनवर्स बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। ठीक है, यहां से कंडीशन अपने पास आ गई, दैट इज जी, और ऑपरेशन क्या चल रहा है, डॉट इज एन अबेलियन ग्रुप या फिर आबेली समूह। ठीक है, ये प्रूफ करना था। बी इनवर्स इक्वल्स टू बी, ये भी लिख लेना, ए इनवर्स ए, ये तो लिख लिया था। इसमें कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If A and B are any two elements of a group G, any two elements of a group G, then show that AB का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ G इज अबेलियन। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक ग्रुप दिया हुआ है जी, उसके दो एलिमेंट दिए हुए ए और बी। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी का होल स्क्वायर जब हम करेंगे, ए बी का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपने पास आ जाएगा। अगर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है जी इज अबेलियन, यानी जब ये कंडीशन होगी उस टाइम अपने पास ये आ जाएगा कि जी अबेलियन होगा, और जब जी अबेलियन ग्रुप होगा उस टाइम ये कंडीशन अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यानी इस यहां से ये इंप्लाई करेगा और ये कंडीशन इसको इंप्लाई कर रही है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, ये कंडीशन लेके चलते हैं, लेट जी बी एनी ग्रुप and
ए एंड बी बिलोंग्स टू जी सच दैट, और किस तरह से, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन अपने को गिवन है। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, जी क्या होगा, एबेलियन ग्रुप होगा। जब ये कंडीशन लेके चलेंगे तो क्या प्रूफ करेंगे, जी एबेलियन ग्रुप होगा। एबेलियन ग्रुप के लिए क्या प्रूफ करना है, ए बी इक्वल्स टू बी ए, ये तो कंडीशन प्रूफ करनी है। ठीक है, चलो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, ए बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो ए बी इंटू ए बी ये लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर ए इंटू ए, और बी स्क्वायर बी इंटू बी, ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो दोनों साइड से यहां से, अब ये सारे एलिमेंट है तो ग्रुप के जी के एलिमेंट है, ए डॉट बी ये भी अपने पास जी का एलिमेंट होगा, इसका होल स्क्वायर, सारे के सारे जी के एलिमेंट है। क्या करें, हमें क्या चाहिए, सिर्फ ए बी चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, ए बी चाहिए, लेकिन अपने पास क्या है, दो आ रहे हैं, तो एक को हटा देते हैं, दोनों साइड क्या करें, ए से ऑपरेट करवा देते हैं, दोनों साइड ए से ऑपरेट करवाते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इसमें एसोसिएटिव की कंडीशन लगाते हैं यहां पर, और एसोसिएटिव की कंडीशन क्या कहती है कि अगर सारे उसी सेट के एलिमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हो, ए बी ए को एक साथ लिख लिया और ये बी, यहाँ पे ए बी को एक साथ लिख लिया और ये बी। बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, यहां से बी ले लिया, यहां से ए ले लिया, ये एलिमेंट यहां से ए और यहां से बी, बाकी एलिमेंट एज इट इज यहां पे लिख दिया हमने। ठीक है, कौन सी कंडीशन से, एसोसिएटिविटी या फिर साचर्यता। कोई दिक्कत है यहां तक। अब देखो दोनों साइड क्या करें, ए इनवर्स से ऑपरेट करवा दें, ए इनवर्स डॉट ए, और ये बी अलग हो गया, ये बी है ही, इधर भी ए इनवर्स से ऑपरेट करवा दिया, लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवा रहे हैं, ऑपरेट ए इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट ऑन बोथ साइड। ठीक है, for every a belongs to G there exist, for every a belongs to G there exist a inverse belongs to G because G is क्या दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है, तो ग्रुप है तो इनवर्स एलिमेंट भी होगा, अगर ग्रुप है तो कोई भी एलिमेंट है उसका इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, तत्सम वो सॉरी प्रतिलोम अवयव भी होगा, और उससे हमने क्या करवा दिया, ऑपरेट करवा दिया दोनों साइड। ठीक है, अब किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट करवाते हैं तो क्या बनता है अपने पास, किसी एलिमेंट को उसी के इनवर्स से ऑपरेट करवाते हैं तो क्या बन जाता है अपने पास, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ई, ये बी ए बी, और ये हो जाएगा ए इनवर्स ए, सॉरी ये भी आइडेंटिटी बन गया ए बी, और ये हो गया बी। ठीक है, जैसे ए इनवर्स लेफ्ट से ऑपरेट करवाया था वैसे अब राइट से क्या करवा दे, बी इनवर्स ऑपरेट करवा दे। कोई दिक्कत है क्या, आइडेंटिटी से तो ऑपरेट होगा तो वापस यही एलिमेंट आ जाएगा, लिख ही दो बी ए और ये बी, और इधर हो गया ए बी और ये बी। कोई दिक्कत, आइडेंटिटी था, आइडेंटिटी से ऑपरेट होगा, वापस वही एलिमेंट आ जाएगा जिससे भी ऑपरेट करवाएंगे। क्या करें, दोनों साइड बी इनवर्स ऑपरेट करवा देते हैं, दोनों साइड बी इनवर्स ऑपरेट करवा देते हैं। ठीक है, ऑपरेट बी इनवर्स ऑन राइट साइड, राइट ऑफ बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या किया, बी इनवर्स से ऑपरेट करवा दिया राइट से। अब देखो ये वापस ये आइडेंटिटी बन जाएगा, आइडेंटिटी को ऑपरेट करवाएंगे बी ए से तो वापस क्या बनेगा अपने पास, बी ए ही बच जाएगा। सिमिलरली ये भी क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट, और यहां से क्या आ जाएगा, बी ए इक्वल्स टू ए बी। देखो ये एलिमेंट है, ये आइडेंटिटी है, इसको ऑपरेट करवाएंगे तो वापस ये एलिमेंट आ जाएगा, बी ए इक्वल्स टू ए बी। तो ये तो प्रूफ करना था, बी ए इक्वल्स टू ए बी, दैट इज G इज अबेलियन ग्रुप, दैट इज G इज अबेलियन ग्रुप। ठीक है,
ये कंडीशन लेके चले थे हम, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जी क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। अगर यानी ये कंडीशन हमें दी हुई है किसी में ग्रुप में, तो वो ग्रुप कैसा होगा, अबेलियन, आबेली समूह होगा। ठीक है, अब कन्वर्स पार्ट, ये देखो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन जब भी आपके पास होगी तो आपको दोनों तरफ से प्रूफ करना है, इससे ये लेके आना है और इससे ये लेके आना है। तो अब यहां से यहां तो हमने प्रूफ कर दिया, अब हमें क्या प्रूफ करना है, जी मान लेते हैं कोई आबेली समूह, अबेलियन ग्रुप आपको दिया हुआ है, तो उससे ये कंडीशन हम लेकर आएंगे। ठीक है, जो कन्वर्स पार्ट होगा उसमें। चलो कन्वर्सली पार्ट, कन्वर्स पार्ट में अब क्या लेके चलेंगे, लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, जी हमने क्या ले लिया, अबेलियन ग्रुप ले लिया। अबेलियन ग्रुप है तो उसकी क्या कंडीशन होगी, ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। ठीक है, कोई भी एलिमेंट लेंगे ए बी ग्रुप से तो ए बी इक्वल्स टू बी ए हमारे पास होगा, क्यों, अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये कंडीशन लेकर आनी है। ठीक है, ये कंडीशन कैसे आ सकती है, एक ए बी मेरे पास है, अगर मैं इसको एक ए बी से और मल्टीप्लाई करवा दूं तो ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो एक साइड तो डायरेक्ट ही आ जाएगी, कर दो, ये करवा दिया, राइट साइड से करवाया तो इसको भी राइट साइड से करवा दो। ठीक है, राइट साइड से हमने क्या किया, एक ए बी से दोनों तरफ क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। ऑपरेट ए बी ऑन राइट साइड, या लिखना चाहो तो लिख भी लो, ऑपरेट ए बी ऑन राइट साइड। ठीक है, ऑपरेट ए बी ऑन राइट साइड। अब देखो सारे ग्रुप के एलिमेंट है, एसोसिएटिविटी की कंडीशन भी लागू होगी। ये चीज माइंड में रहनी चाहिए कि यहां लेकर के आना है, इधर अपना काम हो गया, ए बी का होल स्क्वायर हो गया, ए इंटू ए स्क्वायर होता है तो ए बी इंटू ए बी का होल स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या लेके आना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा, बी और ये मैं ले लेता हूं इसको एक साथ ए, या फिर ए स्क्वायर लिख दो इसको और ये बी, कोई दिक्कत, एसोसिएटिव होगा, एसोसिएटिविटी साचर्यता की कंडीशन, क्यों, ग्रुप दिया हुआ है ना हमें, तो ग्रुप में एसोसिएटिव कंडीशन लागू होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ लिखा, ऑपरेट करवा लिया, अब इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब हमें जरूरत पड़ेगी अबेलियन की। ठीक है, अब हमें जरूरत पड़ेगी अबेलियन की। अब जो बी ए स्क्वेयर है, इसको मैं ए स्क्वेयर बी लिख सकता हूं क्या, ए बी को बी ए हम कब लिख सकते हैं, जब अबेलियन ग्रुप हो। ठीक है, जब अबेलियन ग्रुप हो, अगर अबेलियन नहीं होता तो हम ये स्टेप नहीं लिख सकते थे, अगर ये अबेलियन नहीं होता तो बी ए स्क्वेयर को हम ए स्क्वेयर बी नहीं लिख सकते थे, इसको इधर नहीं ला सकते थे। ठीक है, ये क्यों ला सकते हैं हम, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं, जी को अबेलियन ग्रुप या फिर आबेली समूह हम लेके चल रहे हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हो गया काम। अब इसको क्या करो, ए स्क्वायर इधर रहने दो, बी और बी को एक साथ लिख लो। कौन सी कंडीशन होती है, एसोसिएटिविटी, और ये क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया ए स्क्वायर, और ये एलिमेंट क्या बन जाएगा अपने पास, बी स्क्वायर।
किसके लिए आएगी ये कंडीशन? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल ए बी हम लेके चले थे, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, फिक्स थोड़ी है कि यही एलिमेंट होना चाहिए। ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी के लिए कंडीशन हम लेकर चले थे, और हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो पहले हमने क्या प्रूफ किया? ये कंडीशन लेके चले थे, यहां से जी को अबेलियन प्रूफ किया था। फिर सेकंड कन्वर्स पार्ट में जी को अबेलियन लेके चले, अबेलियन होगा तो ए बी इक्वल्स टू बी होगा, ऑपरेट करवाया और जो ये कंडीशन थी ये लेकर आए। तो जब भी आपको इफ एंड ओनली इफ या कन्वर्स का पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है तो दोनों तरफ से आपको प्रूफ करना है। पहले फर्स्ट कंडीशन लेके चलेंगे, सेकंड प्रूफ करेंगे, फिर सेकंड लेके चलेंगे, फर्स्ट को प्रूफ करेंगे। शेयर कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और भी कोई दोस्त हो आपके सेकंड ईयर, फाइनल, फर्स्ट ईयर, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा किसी के फर्स्ट सेकंड ईयर में आ रही हो, किसी के फर्स्ट ईयर में आ रही हो। ठीक है, वो भी फर्क हो जाता है। वीडियो वॉइस सही आ रहा है ना सब? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं को। If every element of group G, if every element of group G is its own inverse, प्रतिलोम, खुद का प्रतिलोम खुद ही है सभी के सभी अवयव। ठीक है, देन शो दैट जी आबेली समूह होगा। जी इज एन आबेलियन ग्रुप। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जी क्या होगा? एक आबेली समूह होगा। ठीक, अब देखो क्या दिया हुआ है कि कोई ग्रुप है एक जी, उसके जितने भी एलिमेंट है वो सेल्फ इनवर्स है, यानी खुद का इनवर्स खुद ही है। ए का इनवर्स निकालना ए ही है, बी का इनवर्स बी है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये क्या होगा? एबेलियन ग्रुप होगा, यानी ए बी इक्वल्स टू बी ए। ये कंडीशन हमें लेके आनी। ठीक है, कोई दिक्कत? सिंस जी इज ए ग्रुप such that for all A belongs to G, A इनवर्स इक्वल्स टू A। ये कंडीशन हमें अभी तुम्हें ध्यान हो तो लास्ट हमने दूसरा या तीसरा एक क्वेश्चन किया था, उसमें ये कंडीशन आ गई थी A इनवर्स इक्वल्स टू A। ठीक है, कौन सा? ये वाला।
ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी, वही है। उसके आधा जो पार्ट हमने किया था वो यहां तक हुआ था, उसके बाद हमने सेकंड पार्ट प्रूफ किया था। तो ये इसने ऑलरेडी यही कंडीशन दे दी कि वो सेल्फ इनवर्स है। ठीक है, तो वैसा ही क्वेश्चन है, घुमा के ऐसे भी आ सकता है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, तो क्या करें, ए बी इक्वल्स टू बी ए हमें प्रूफ करना है। इनवर्स निकाल लेते हैं, ए बी का होल इनवर्स फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। ए बी बिलोंग्स टू जी, इसमें कोई दिक्कत है क्या बताओ? अगर ए और बी जी के दो एलिमेंट है तो ए बी भी जी में मिलेगा। बीच में हमने कोई भी ऑपरेशन डिफाइन नहीं किया, जो भी ऑपरेशन यहां पर चल रहा होगा उसी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में हम कह रहे हैं। ठीक है, प्लस होगा तो प्लस, डॉट होगा तो डॉट। ठीक है, क्या मतलब हुआ, अगर दो एलिमेंट सेट ग्रुप से हमने लिए, दोनों को ऑपरेट करवाया, नया जो एलिमेंट आएगा वो भी ग्रुप में आएगा। कौन सी कंडीशन होती है, क्लोजर समवर्त की कंडीशन यही तो होती है। ठीक है, अब देखो, अगर ग्रुप में कोई एलिमेंट आ रहा है तो उसका इनवर्स भी उसी के इक्वल होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इसकी जो कंडीशन है, फर्स्ट जो हमें गिवन कंडीशन है वो कह रही है हमें ये। ठीक है, सो अगर कोई एलिमेंट जी में आ रहा है, यानी कि ये एलिमेंट, तो उसका इनवर्स भी किसके इक्वल होगा, उसी एलिमेंट के इक्वल होगा। तो उसका इनवर्स, ए बी का इनवर्स भी किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा, क्योंकि ये जी का एलिमेंट और ये कंडीशन हमारे पास दी हुई है। ठीक है, ए बी का इनवर्स कैसे ओपन होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, एंड फॉर ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, क्या दिया हुआ हमें कंडीशन, ए इनवर्स इक्वल्स टू ई, बी इनवर्स इक्वल्स टू बी। ये कंडीशन तो दी हुई है ना, सेल्फ इनवर्स है, खुद का इनवर्स खुद होगा। तो अगर ए और बी जी में आ रहे हैं तो ए का इनवर्स खुद के इक्वल होगा, बी का इनवर्स भी खुद के इक्वल होगा। यानी मैं यहां क्या लिख सकता हूं, बी इनवर्स को क्या लिख सकता हूं, बी, और ए इनवर्स को क्या लिख सकता हूं, ए। ठीक है, ए बी। तो ये तो किसकी कंडीशन हो गई, फॉर ऑल ए बी, तो यहां ऐसे लिख लूं, दैट इज फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, बी ए इक्वल्स टू ए बी, या फिर ए बी इक्वल्स टू बी ए, एक ही बात है वो तो। ठीक है, तो ये तो किसकी कंडीशन होगी, दैट इज जी इज एन आबेलियन ग्रुप। तो जी क्या होगा, एक आबेली समूह होगा, क्योंकि ये तो आबेलियन ग्रुप की तो कंडीशन होती है। तो उस जो हमने जो लास्ट वो एक क्वेश्चन किया था उसमें ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई दिया हुआ था। ठीक है, तो वहां से ये कंडीशन आई थी, ए इनवर्स इक्वल्स टू ई, और बाद में ये बाकी हमने वहां भी प्रूफ किया था। अभी लास्ट क्वेश्चन देखो एक बार कॉपी खोल के,
समझ में आ गया कैसे किया? चलो नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज है वो लिख लो एक बार। इंटीग्रल पावर्स ऑफ एलिमेंट। कोई इंटीजर में पावर आ रही है एलिमेंट की, वो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये लिख लो। इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट। इफ G is a group and A belongs to G, then the integral powers of A belongs to G is defined as। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ये लिख लो। A की पावर 0 इक्वल्स टू E, आइडेंटिटी। यहाँ पे इंटीग्रल पावर क्या होगी? इंटीग्रल पावर ऑफ A इक्वल्स टू क्या होगी? 0। ठीक है, A की इंटीग्रल पावर यहाँ पे क्या है अपने पास? 0 है। A की पावर M कैसे होता है? A स्टार A कितने? M टाइम्स। यही तो होता है जो भी ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, अब जैसे अपन ये करते हैं 2 की पावर 2, आप क्या लिखते हो नॉर्मली? 2 की पावर 3 मान लो, क्या लिखते हो आप? 8 लिखते हो। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है वो डॉट का ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है। अगर मैं यहां पर प्लस का ऑपरेशन डिफाइन कर देता हूं तो फिर ये 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा अपने पास? 6 हो जाएगा, 8 नहीं होगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ऑपरेशन के ऊपर बहुत चक्कर पड़ जाता है कि क्या ऑपरेशन वहां पर लग रहा है। ठीक है, ए की पावर m प्लस एन, ये क्या हो जाएगा? ए की पावर ए स्टार ए m टाइम्स इनटू, तो यहाँ पे इनटू स्टार ही लगेगा, जरूरी थोड़ी प्लस है डॉट है मल्टीप्लाई, हमें नहीं पता ऑपरेशन का। और ये ए स्टार ए कितने टाइम्स? n टाइम्स। ठीक है, m इंटू एन में a की पावर m प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा a की पावर m डॉट a। a की पावर m इंटू a की पावर n, या फिर a की पावर n इंटू a की पावर m। ठीक है, m और n यहाँ पे क्या है? इंटीजर है, इंटीजर्स के सेट्स हैं, कोई नंबर है। ठीक है, यानी माइनस में भी हो सकती है पावर और प्लस में भी हो सकती है। ए की पावर ऐसे अपने पास माइनस एम आ जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक इनवर्स और पावर एम, या फिर ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स एंड सो ऑन, कहां तक? एम टाइम्स पावर एम ही तो है। ठीक है, फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी सेकंड यही तो थी, बस यहाँ पे ए की जगह क्या आ गया? ए इनवर्स आ गया। ए की पावर m और होल पावर n, इसको a की पावर m इंटू एन भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल एम एन बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर्स के लिए। ठीक है, इंटीग्रल पावर की कुछ ये प्रॉपर्टीज थी, कई बार डायरेक्ट हम काम में लेंगे इनको, बेसिक चीज है।
अब अपने पास एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज चलती है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ग्रुप का ऑर्डर तो क्या था, पहले हमने ग्रुप प्रूफ किया, उसमें जितने एलिमेंट थे वो क्या हो जाता है, ग्रुप का ऑर्डर हो जाता है। अब ग्रुप में कोई एलिमेंट है उसका ऑर्डर हम देखेंगे यहां पे, ठीक है, कोटि या घात। तो उसका जो कोई एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या होगा, वो कैसे चेक करेंगे, या पहले कैसे डिफाइन करेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग 3 4 5 थ्योरम है शायद ऑर्डर के ऊपर ही, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के ऊपर, फिर वो करेंगे कल। तो अभी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर। लेट जी स्टार बी ए ग्रुप। जी कोई सेट था, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन डिफाइन किया स्टार, और हमने चेक किया जी स्टार ऑपरेशन के लिए क्या बना रहा है, अपने पास ग्रुप बना रहा है, ठीक है। एंड ए बिलोंग्स टू जी, एंड ए बिलोंग्स टू जी। Then there exists smallest positive integer, smallest positive integer such that smallest positive integer n, smallest positive integer n such that a की पावर n equals to identity where e is identity element। देखो क्या लिखा है, then n is called order of element A and denoted as order of A equals to n, या फिर a की पावर n पे क्या आ रहा है अपने को, आइडेंटिटी। ठीक है, देखो क्या है, जी स्टार कोई ग्रुप दिया हुआ है, समूह दिया हुआ है, और एक उसका कोई एलिमेंट है, उस सेट का, सॉरी ग्रुप का एक एलिमेंट ए ले लिया, तो उस ए के लिए हमें एक नंबर मिलेगा n, और वो नंबर कैसा होना चाहिए, सबसे छोटा। ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, और सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, जिस पर उस पावर पर हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी। ठीक है, अब जैसे ये अपने पास Z5 वाला जो ग्रुप है अपने पास, और एडिशन मॉड्यूलो 5 वाला जो ग्रुप है, ध्यान है कैसे किया था ये। Z5 में एलिमेंट क्या क्या आते हैं, Zn में एलिमेंट कहां से आते हैं, 0 से n-1 तक। तो Z5 में कहां से कहां तक आएंगे, 0 से n-1 यानी 5-1 4 तक, 0 1 2 3 4। ठीक है, एडिशन मॉड्यूलो 5 का ऑपरेशन चल रहा है। एडिशन मॉड्यूलो 5 का ऑपरेशन क्या होता है कि इसमें कोई भी एलिमेंट हमें लिखना है तो वो 0 से 5 के बीच ही लिखा जाएगा। अगर उससे ज्यादा जाता है तो उसमें से 5 या 5 का मल्टीपल हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे मान लो 5 चला गया तो 5 माइनस कर दो, 0 लिखा जाएगा 5 को। 6 चला गया तो 5 माइनस कर दो, 1 लिखा जाएगा। 7 पे 2 लिखा जाएगा, 8 पे 3, 9 पे 4, और वापिस 10 पे जैसे जाएंगे तो फिर वापिस 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 2 10, वहां से मल्टीप्लाई माइनस कर दो, सिमिलरली एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास इस ये क्या था, अपने पास ग्रुप बन गया था। ठीक है, ये अपने पास ग्रुप बन, इसको एग्जांपल के तौर पे लिख लो। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4, और एडिशन मॉड्यूलो 5 का ऑपरेशन चल रहा है।
या फिर ये भी लिख सकते हो Z5 और एडिशन मोडुलो 5। ठीक है, चलो 1 का ऑर्डर देखते हैं हम। 1 का ऑर्डर, 1 की पावर 1 करो, क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 1 की पावर 2 करो, 1 की पावर 2 यानी अभी देखो बताया था मैंने a की पावर m क्या होता है a स्टार a m टाइम। तो a की पावर 2 का 1 की पावर 2 का मतलब क्या है 1 स्टार 1, लेकिन यहां पे ऑपरेशन क्या है +5 एडिशन मोडुलो 5। ठीक है, 1 + 1 क्या होता है 2, तो 2 तो लिखा जा सकता है इस ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लिख दिया हमने 2। 1 की पावर 3 1 एडिशन मोडुलो 5 1 एडिशन मोडुलो 5 1, 3 टाइम ऐड कर दिया हमने, क्या आ गया अपने पास 3 आ गया। 1 की पावर 4 1 एडिशन मोडुलो 5, इसमें 1 ऐड कर दिया, फिर 1 ऐड कर दिया, कितनी बार 1 2 3 और ये 4 बार ऐड करना था। 1 की पावर 4 क्या आ गया अपने पास 4। ठीक है, अब जैसे अपन 1 की पावर 5 करेंगे, 1 एडिशन मोडुलो 5 1 एडिशन मोडुलो 5 1 एडिशन मोडुलो 5 1 एडिशन मोडुलो 5 1, तो ये एलिमेंट क्या बनेगा, वैसे तो नॉर्मली ऐड करो 1 2 3 4 5 बन गया, लेकिन एडिशन मोडुलो 5 में 5 को क्या लिखते हैं हम, जैसे ही 5 या 5 से बड़ा एलिमेंट जाए तो उसमें से 5 या 5 का मल्टीपल क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो 5 माइनस करेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा 0, यानी क्या आ गया अपने पास इस ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था 0 था। ठीक है, इस ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था 0 था, और वैसे भी देख लो 0 को किसी में भी ऐड कर रहे हो वही एलिमेंट आएगा वापस, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। यानी 1 की पावर 5 करने पर हमें क्या मिल रहा है आइडेंटिटी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो ऐसा छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव की तो बात नहीं करें, पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4 5, 1 से स्टार्ट करना आपको, ऐसा छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर जिसकी पावर जो नंबर होगा n, ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n की वो पावर करने पर हमारे पास क्या जाए आइडेंटिटी। तो 1 के लिए हमें छोटे से छोटा ऐसा कौन सा नंबर मिला जो पावर में करते हमें क्या मिल रहा हो आइडेंटिटी, तो क्या मिला 5 मिला है। हमने पावर 1 की आइडेंटिटी नहीं मिला, पावर 2 की आइडेंटिटी नहीं मिला, 3 की तब भी नहीं मिला, 4 की तब भी नहीं मिला, जैसे हमने पावर 5 की क्या मिल गया आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल गया, दैट इज या लिख दो दैट इज ऑर्डर ऑफ 1, ऐसे लिखते हैं इसको ऑर्डर को, ऑर्डर ऑफ 1 क्या है अपने पास 5, जो एलिमेंट 1 है उसका ऑर्डर क्या है 5 हो जाएगा यहां पर। सिमिलरली जैसे 2 का ऑर्डर देखना है तो 2 की पावर 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 करो 2 + 2 4 क्या लिखा जाएगा 4 ही लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 3 करो 2 + 2 + 2 कितना आ जाएगा 6 को क्या लिखेंगे 5 माइनस कर दो, भाई 4 से ज्यादा नहीं लिख सकते, माइनस करते जाओ 5, तो क्या लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा, आइडेंटिटी आएगा नहीं आया। 2 की पावर 4 करो 2 + 2 + 2 + 2 8 को एडिशन मोडुलो 5 में क्या लिखेंगे 5 माइनस कर दो ना उसमें से 3, आइडेंटिटी आया क्या नहीं आया। पावर 5 करो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 10, ठीक है, और एडिशन मोडुलो 5 में 10 क्या लिखा जाएगा 0, यानी 2 का ऑर्डर भी क्या आया अपने पास 5 आया, ऑर्डर ऑफ 2 भी क्या आया 5 आया, क्योंकि इसकी पावर 5, या फिर ऐसे कह सकते हैं 2 की पावर 5 क्या आ रहा है अपने पास 0, यानी फिर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे ई आ रहा है। ठीक है, इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट चेक कर लो, चाहे 2 की पावर 5 पे आइडेंटिटी आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपको ये दिया हुआ है कि a की पावर n है वो आइडेंटिटी है, a की पावर n क्या है आइडेंटिटी है, तो ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो क्या होगा इसका ऑर्डर होगा, n क्या होगा ऑर्डर होगा। ठीक है, हाँ लेकिन ये लिखा हुआ है कि n ऑर्डर है, तब हम लिख सकते हैं कि a की पावर n पे क्या मिलेगा आइडेंटिटी मिलेगा। देखो कैसे, अब जैसे इसी में देख लो 1 की पावर 5 करने पर 0 आ गया, 1 की पावर 10 करेंगे तब क्या आएगा 1 + 1 + 1 + 1 10 टाइम करेंगे 10,
और 10 एडिशन मॉड्यूलो 5 में क्या लिखा जाता है, 0, यानी 0 आइडेंटिटी एलिमेंट तो हुआ। तो 1 की पावर 10 पे भी वापस अपने को 0 ही मिलेगा, या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 की पावर 15 पे भी वापस क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका मतलब अब ये भी क्या इसके ऑर्डर थोड़ी हो गया भाई, हमें क्या मिल रहा है, 1 की पावर 5 पर आइडेंटिटी मिला सबसे पहले, फिर 1 की पावर 10 पे आइडेंटिटी, 1 की पावर 15 पे आइडेंटिटी। तो अब क्या ये सारे के सारे ऑर्डर हो जाएंगे क्या, ऑर्डर तो एक ही रहेगा ना। और वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा मिल रहा है हमें, 5 मिल रहा है, जिसके लिए इसकी पावर करने पर हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहां पर ऑर्डर में ये चीज ध्यान रखना। अब अगर उसने मान लो आपको ये दिया हुआ है कि ए की पावर या जो भी एलिमेंट है ए की पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो इसका मतलब ये नहीं है अपने पास कि ये एलिमेंट इसका ऑर्डर क्या होगा, एन होगा। मान लो ये 1 की पावर 10 क्या दिया हुआ है, आइडेंटिटी, ऐसा ही तो है। ए को 1 मान लो और एन को 10 मान लो, तो ए की पावर 1 की पावर 10, यही तो हुआ। ठीक है, तो ये अगर आइडेंटिटी दिया हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इसका ऑर्डर 10 हो गया, ऑर्डर तो क्या है, 5 है। ठीक है, हाँ, जो भी आपको दिया हुआ है 1 की पावर, जो ए की पावर एन दिया हुआ है, तो यहां से हम ये जरूर कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू एन होगा। एन हो भी सकता है या फिर उससे छोटा होगा। गुड आफ्टरनून, एन हो भी सकता है या फिर उससे क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये नोट डाल के एक बार लिख लो अलग से, ये तो नोट कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। ठीक है, आगे इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं जैम वगैरह में, और भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कोई ना कोई। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज इसके लिख लो। अगर ऑर्डर ऑफ ए क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ठीक है, कोई एलिमेंट ए है, उसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन पर हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। बट अगर ए की पावर एन अपने को आइडेंटिटी दिया हुआ है, तो यहां से हम नहीं कह सकते कि ए का ऑर्डर क्या होगा, एन होगा। देखो ध्यान से दोनों को, 1 की पावर, या हमें पता था कि 1 का ऑर्डर क्या है, 5 है, तो 1 की पावर 5 पर कंफर्म है क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। लेकिन 1 की पावर 10 आइडेंटिटी दिया हुआ है, तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि ऑर्डर भी उसका 10 हो जाए। ऑर्डर तो क्या है, 5 है। ठीक है, हाँ, इससे ये जरूर कह सकते हैं कि ए की पावर एन अगर ई दिया हुआ है, यानी कि कोई पावर है 1 की पावर 10 है, वो आइडेंटिटी दिया हुआ है, तो जो ऑर्डर होगा वो उससे छोटा या उसके इक्वल। अब मान लो 5 है, जब तो इक्वल हो गया। अगर 10 लिखा हुआ होता तो लेस देन हो जाता ना, ऑर्डर तो 5 है, लिखा हुआ 10 है, तो जो n होगा वो लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी, ऑर्डर ऑफ ए होगा वो लेस देन इक्वल्स टू n हो जाएगा। ठीक है, n या n से छोटा नंबर ही होगा जो उसका क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा। और ऑर्डर ऑफ ए हमेशा n को डिवाइड भी करेगा, a की पावर n इक्वल्स टू e, दैट इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए जो है वो n को डिवाइड करेगा। ठीक है, n क्या था, ए की पावर n पे जहां पर आइडेंटिटी मिल रहा है, वो ए की जो उसका ऑर्डर होगा उसको हमेशा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे यहां पे अपने पास ये था n, यहाँ पे सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट वो वाला हो जाएगा। ठीक है, एक इकलौता ऐसा एलिमेंट आइडेंटिटी ही होता है जिसका ऑर्डर क्या होता है, 1। ठीक है, आइडेंटिटी इज द ओनली एलिमेंट इन जी ऑफ ऑर्डर 1। इसको भी लिख लो।
आइडेंटिटी इज ओनली एलिमेंट इन जी ऑफ ऑर्डर 1। यानी जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। क्यों भाई, ए की पावर एन पे ही तो आइडेंटिटी आना चाहिए, तो आइडेंटिटी की पावर 1 करोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, अगर आइडेंटिटी के अलावा कोई एलिमेंट है और वो क्या है, सेल्फ इनवर्स है, आइडेंटिटी के अलावा कोई एलिमेंट है और वो क्या है, सेल्फ इनवर्स है, तो उसका ऑर्डर हमेशा 2 होगा। ठीक है, उसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा, 2 होगा। एवरी नॉन आइडेंटिटी क्या नहीं होना चाहिए, आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एवरी नॉन आइडेंटिटी सेल्फ इनवर्स एलिमेंट, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट ऑफ जी इज ऑफ ऑर्डर 2, तो उसका ऑर्डर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो नॉन आइडेंटिटी यानी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, फर्स्ट थिंग, और क्या है, सेल्फ इनवर्स है, खुद का इनवर्स खुद है, तो उसका ऑर्डर हमेशा क्या मिलेगा अपने को, 2 मिलेगा। यानी क्या दे रखा है, ए इनवर्स इक्वल्स टू ए, सेल्फ इनवर्स है, और सेकंड ए क्या नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ये तो गिवन अपने को क्या दिया हुआ है कि ए इनवर्स इक्वल्स टू ए है, और ए क्या नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। दोनों साइड ए से ऑपरेट करवा देते हैं, ए इनवर्स स्टार ए इक्वल्स टू ए स्टार ए। ठीक है, किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट करवाते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी, और ए को ए से ऑपरेट करवाएंगे ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी अपने को मिल रहा है। तो यही तो देखो, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यहां देखो ए स्क्वायर आइडेंटिटी है तो एन, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू एन होगा, लेस देन इक्वल्स टू एन। अब एन या एन से छोटा यानी 2 या 2 से छोटा, अब 2 या 2 से छोटा यानी या तो 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, नेगेटिव में तो ऑर्डर जाएगा नहीं। ठीक है, 0 हो नहीं सकता, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या हो सकता है, या तो 1 या फिर 2, बट यहां से अपने पास क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों, बिकॉज ए जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, और अभी अभी हमने लिखा था कि सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट का ही ऑर्डर 1 होता है, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट का ही ऑर्डर 1 होता है। देखो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए आ रहा है, ए की पावर एन पे अगर आपको आइडेंटिटी मिल रहा है, कोई एलिमेंट ए है उसकी पावर एन कर रहे हो तो आइडेंटिटी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, हाँ वो एलिमेंट या उससे कम, वहां पर आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी, पहली चीज। अगर आपको ऑर्डर दिया हुआ है, ए का ऑर्डर एन दिया हुआ है, तो आप कह सकते हो कि ए की पावर एन पर आइडेंटिटी मिलेगा, लेकिन ए की पावर एन आइडेंटिटी दी हुई है तो ये नहीं कह सकते कि एन उसका ऑर्डर होगा। हाँ एन या एन से छोटा नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की पावर 2 पे आइडेंटिटी दिया हुआ है तो 2 अपन ऑर्डर नहीं कह सकते, क्या कहेंगे, 2 या 2 से छोटा नंबर, क्या हो सकता है, 1 या 2। ठीक है, या तो 1 या फिर 2, यही हो सकते हैं। लेकिन एक चीज और है कि सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट का ही ऑर्डर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन ये तो कैसा एलिमेंट लिया हमने, नॉन आइडेंटिटी। ठीक है, ये तो कैसा एलिमेंट लिया है, नॉन आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी नहीं है ये, तो इसका ऑर्डर 1 तो हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या बचा ऑप्शन, सिर्फ 2। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो आइडेंटिटी नहीं है, क्या नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, और सेल्फ इनवर्स है, खुद का इनवर्स क्या है, खुद है, तो उस एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप में क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, उस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप में क्या होगा, 2 होगा।
चलो जैसे ये दिया हुआ है मान लो अपने को, ये लिख लिया, यहां लिख देता हूं, लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 6। ठीक है, ए का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4, A5 और A6, इस पर क्या है अपने पास, आइडेंटिटी। ठीक है, ए का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए क्या दिया हुआ अपने को, 6 दिया हुआ है, यानी ए की पावर 6 पर तो आइडेंटिटी मिलेगा ही मिलेगा अपने को, ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये ग्रुप दिया हुआ है मान लो, तो ए का ऑर्डर क्या होगा। अब देखो, आप सोचो कि हो सकता है ए की पावर 2 पे आइडेंटिटी मिल जाए या 3 पर मिल जाए, तो अगर ऐसा होता तो ए का ऑर्डर 6 बनता क्या, नहीं बनता। अगर ए का ऑर्डर 6 है, इसका मतलब 6 ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जिसकी पावर, वो पावर ए की पावर करने पर हमें क्या मिला होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, तभी तो ये ऑर्डर कहलाया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए अगर 6 आ रहा है, इसका मतलब 6 ऐसा छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए ए की पावर 6 करने पर अपने पास क्या आ रहा हो, आइडेंटिटी। उससे पहले ऐसा कोई नंबर नहीं मिला, अगर मिलता तो वो क्या बन जाता, उसका ऑर्डर बन जाता। मान लो ए की पावर 3 पर आपको आइडेंटिटी मिल जाता, ए की पावर 3 पर ही आइडेंटिटी मिल जाता, तो फिर ऑर्डर 6 कैसे होता, 3 हो जाता ना। तो अगर ऑर्डर 6 है, इसका मतलब 6 से नीचे कोई नंबर नहीं मिला हमें। ठीक है, तो ए की पावर, अब इसको कितने टाइम अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, आइडेंटिटी आएगा 6 टाइम पर, ए की पावर 6 पर क्या जाएगा, आइडेंटिटी, यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, ए स्क्वायर का ऑर्डर, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए की पावर 6, और वो क्या आएगा, आइडेंटिटी। यानी 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, सिमिलरली ए क्यूब, ए की पावर इस ए क्यूब इंटू ए क्यूब 9। ठीक है, 9, A9 को कैसे लिखेंगे, A9 को A6 इंटू A3 लिख सकते हैं। तो ये तो क्या बन गया, आइडेंटिटी इंटू A3, यानी A3 बच गए। तो वापिस A3 से करो, एक सेकेंड ऐड करेंगे ना, हाँ गलत कर दिया, मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, ए क्यूब इंटू ए क्यूब, ये करवाया था ना, ए की पावर m इंटू बी, ए की पावर n, ए की पावर m प्लस n, यही तो होगा। तो ये 6 हो जाएगा, तो ए की पावर 6, तो ये 2 टाइम करते आइडेंटिटी आ गया, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। ए की पावर 4 का ऑर्डर, 4 प्लस 4 8, 8 को क्या लिखा जाएगा, ए स्क्वायर लिखा जाएगा, ए 6 तक तो आइडेंटिटी बन जाएगा। एक और 4 ऐड करो, 12, 12 पे क्या लिखा जाएगा, आइडेंटिटी, यानी पावर 3। तो इसकी पावर 3 करने पर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका ऑर्डर यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, A5, 5 10, 10 को क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा, 6, A6 तक तो आइडेंटिटी 4 लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ए की पावर 10, इसको क्या लिख सकते हो, A6 इंटू A4 लिख सकते हो। A6 क्या बन गया, आइडेंटिटी, तो ये क्या लिखा जाएगा, ए की पावर 4, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 4 लिखा जाएगा, और कोई मतलब नहीं। 5 और ऐड करो, 15, 15 क्या लिखा जाएगा, 6 इंटू 6 12, और ये हो जाएगा अपने पास, सॉरी 6 इंटू 2 12, 3 लिखा जाएगा। ऐसे ही और 5 ऐड करो 20, ये क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। किस पे लिख रहे हैं यार, 6 3 जा 18, 2 लिखा जाएगा ना। ऐसे 25 पे 6 4 जा 24, 1 लिखा जाएगा। 30 पे 6 5 जा 30, ये 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगा अपने पास। तो ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ A6, सॉरी A5, A5 लेके चल रहे थे ना। इसका ऑर्डर क्या है अपने पास, 6 आया, 6 बार ही तो ऐड किया। फर्स्ट A5 ऐड किया 10, फिर एक बार और ऐड किया 15, फिर ऐड किया 20, फिर 25, फिर 30। ठीक है, और लास्ट A6, इसका तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा,
आइडेंटिटी एलिमेंट ही बन गया ना ये तो ऑर्डर ऑफ A6 क्या हो जाएगा 1, या फिर ऐसे कहें ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये एलिमेंट तो आइडेंटिटी बन ही रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ये 5 वाले के लिए। ठीक है, तो ऐसे दो चार जो अपने जितने भी ग्रुप अभी तक हमने पढ़े उनके जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर निकाल के देखना। ठीक है, क्या ऑर्डर आएगा फर्स्ट जितने भी एलिमेंट है सभी के लिए। फिर कल इससे रिलेटेड 2-3 थ्योरम है ऑर्डर ऑफ ग्रुप से रिलेटेड, वो करेंगे। और उसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, साइक्लिक ग्रुप स्टार्ट होगा। साइक्लिक ग्रुप से शायद क्लासेस प्राइवेट हो जाएंगी। इसमें कोई डाउट यहां तक जो पढ़ा उसमें बताओ।